तो बच्चों, हम लोग आज फिर आ गए संस्कृत साहित्य लेखिका चतुर्थ पाठा में। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का वर्णन। संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं भी हैं, ये इस से मालूम पड़ रहा है, इस शीर्षक से। इसमें कह रहा है क्या, समाज की गाड़ी, समाज रूपी गाड़ी पुरुषों और नारियों दोनों से, नारियां दोनों से चलती हैं। पुरुष और नारी दोनों मिल करके समाज रूपी गाड़ी को चलाते हैं। साहित्य अपि, साहित्य में भी उभयोः समानम महत्वम, दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश प्राप्त कर रही हैं, यह मालूम चल रहा है इस संस्कृत साहित्य लेखिकाओं से। प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में, साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, कम या अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम, विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा पढ़ाया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों के, काव्यों के रचना में और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष ध्यान दिए, उसी प्रकार दत्तचित्ता अभवन स्त्रियों अपनी, स्त्रियां भी ध्यान दे रही थी। ठीक है ना। वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका, मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि, केवल ऋषि ही नहीं थे, प्रत्युत मतलब कि बल्कि ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिकाएं विदुषियां भी थी, ऋषि की पत्नियां भी थी। ऋग्वेद में चतुर्विंशति ही 24 और अथर्ववेदे च 5, अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। अब वो 5 कौन कौन सी हैं? जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि, ये सब नाम है। ठीक है। अब कह रहा है कि बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति, याम जिसको, किसको? अपनी पत्नी को याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। उनकी पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। और कैसी? दार्शनिक थी। यह कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषदि, बृहदारण्यक उपनिषद में जिक्र मिलता है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक थी, उनको याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। जनकस्य सभायाम, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी, शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी का नाम मिलता है। महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, जीवन भर वेदांतानुशीलन परायाह सुलभायाह वर्णन लभते, वेदांत के अनुशीलन में रत रहने वाली सुलभा का वर्णन प्राप्त होता है महाभारत में। ठीक है, यह प्रश्न हमेशा पूछता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 44 कवयित्रीणाम, 40 कवयित्रियों का वर्णन और 60 पद्यानि, 50 पद्यों में स्पष्ट रूप से इधर उधर दिखाई पड़ते हैं, जिक्र मिलता है उसमें। उसमें विद्यांका नाम थी, प्रथम कल्पावर्ते, वह प्रथम कल्पित थी, जो श्याम वर्णाशीत, सांवले रंग की थी। ऐसा इस पद्य से, जो आगे हम श्लोक पढ़ने वाले हैं, उससे स्पष्ट होता है। नीलोत्पल दल श्यामाम विद्यांकाम जानताम, नीले कमल की पंखुड़ी पर, नीले कमल की पत्तों वाली, पत्तों पर जिस तरह नीला होता है कमल का पत्ता, उसी तरह विद्यांका थी। विद्यांका सांवले रंग की थी, कमल के पत्ते के समान जिस तरह वह श्याम वर्ण का होता है, उसी तरह से। किंतु उनको सर्व शुक्ला सरस्वती वृथैव दंजिना, दंजी ने बेकार में ही क्यों सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, ऐसा जिक्र मिलता है। सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा? ये हम लोग भी सोच रहे हैं कि श्याम वर्ण की थी और शुक्ला तो सफेद होता है, तो इसलिए कि वह इतनी विदुषी थी कि उनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। उनके रंग को नहीं देखा गया, उनकी खूबसूरती को नहीं देखेगी, लेकिन उनकी ज्ञान को देखा गया। उनमें ज्ञान भरा हुआ था और वह साक्षात सरस्वती के समान ज्ञानवती थी। इस उनका काल क्या है, उनका समय क्या है? विद्यांका का 8वीं शतकम अनुमीयते, 8वीं शताब्दी माना गया है। और वह चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी और उनका नाम विजय भट्टारिका भी था। वही विजय भट्टारिका थी, विद्यांका के नाम से जानी जाती थी। और उसमें नाम कौन कौन दक्षिण भारतीय? शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का
वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। अब थोड़ा आगे हम लोग और देख लें। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयासरत थे, इसमें उल्लेख मिल रहा है। उनके राज्य में संस्कृत रचना में कुशल रानियों का वर्णन है। कंपन राय की रानी गंगा देवी मथुरा विजय उन्होंने लिखा। वह महाकाव्य कब लिखे? अपने मदुरै विजय पर। जब मदुरै पर उनके पति विजय प्राप्त कर लिए, उनकी घटना का सहारा लेकर के उन्होंने मथुरा विजय लिखा, ठीक है ना। और उनमें अलंकारों का सन्निवेश है। इसी तरह से 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा भी थी। वह वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी, उसका भी वर्णन उसमें मिलता है। और इसी तरह कहा गया कि संस्कृत गद्य में सबसे लंबा वाक्य पदावली इन्हीं के ग्रंथ में मिलता है, और संस्कृत साहित्य में ऐसा स्पष्ट है, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ में, आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित जो महान विद्वान थे, उनके जीवन पर एक शंकर चरित नाम की पुस्तक लिखी उन्होंने। बताओ, पंडिता क्षमा राव, ठीक है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखा, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य उन्होंने पद्यों की रचना की। और वर्तमान समय में लिखने वालों में कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि संस्कृत साहित्य को पूरित कर रहे हैं, उनको भर रहे हैं। अब हम लोग आ जाएंगे प्रश्न उत्तर पर, ठीक है। बच्चों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हम खोज कर निकाला है आपके लिए। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी। मैत्रेयी का वर्णन किसमें है, किस ग्रंथ में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। जनक की सभा में किस ऋषिका का वर्णन मिलता है? गार्गी का। महाभारत में किस ऋषिका का वर्णन है? सुलभा का। ये सब याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा जरूर से। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों का वर्णन मिलता है? 40। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किस विषय में शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं। विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। और विजय भट्टारिका किस राजा की रानी थी? चंद्रादित्य की रानी थी। गंगा देवी किस राजा की पत्नी थी? कंपन राय की। हमने आपको ये लिखवा दिया, आप इसको नोट कर लें और याद कर लें, फिर हम लोग इसको आगे देख रहे हैं। अब हम लोग बच्चों आ गए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुरा विजयम किसने लिखा? ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। मधुरा विजय किसने लिखा? गंगा देवी ने लिखा। तिरुमलाम्बा किस राजा की पत्नी थी? अच्युत राय की। और आधुनिक काल में किस लेखिका का नाम आता है? ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है। आधुनिक काल में किस लेखिका का वर्णन आता है? तो पंडिता क्षमा राव का। और पंडिता क्षमा राव ने कौन सी पुस्तक लिखी? शंकर चरितम, ठीक है। अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने सारा प्रश्न सामने आ जाए ताकि छूटे नहीं, और आप इसको नोट अवश्य कर लें। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी हमारे लिए मेहनत करिए, ठीक है, और अपने लिए खास करके। अब आगे लघुत्तरीय प्रश्न में, अथर्ववेद में वर्णित ऋषिकाओं का नाम लिखे। कौन कौन सी ऋषिकाएं हैं? तो अथर्ववेद में वर्णित ऋषिकाओं का नाम 5 है, जानते हैं आप लोग? यमी, अपाला, उर्वशी, वाघाम्बरिणी, है ना, इस तरह से नाम है। और कुछ दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का नाम बताया, इसमें कह रहा है तो शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, और इस तरह से रामभद्राम्बा, मुख्यतः 3 नाम आते हैं। विजयांका को सर्व शुक्ला सृष्टि क्यों कहा गया है? विजयांका को सर्व शुक्ला सृष्टि क्यों कहा गया है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिखिएगा। विजयांका को उनके ज्ञान के भंडार के कारण उनको साक्षात सरस्वती से तुलना की गई है, और सरस्वती बिल्कुल सफ़ेद है ना, तो इसलिए उनको साक्षात सरस्वती से तुलना करके सर्व शुक्ला कहा गया है, जबकि वह है सांवले वर्ण की, श्याम वर्ण की, ठीक है। आगे देखिए, मधुरा विजयम किस घटना के आधार पर लिखी गई है? मधुरा विजयम लिखी गई है अपने स्वामी गंगा देवी के स्वामी के मदुरई पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में उन्होंने मधुरा विजय लिखा, गंगा देवी ने। पंडिता क्षमा राव ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली, इस तरह से विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, सत्याग्रह गीता
इन सबों को 6 को आप नोट कर लेंगे अपने पुस्तक से और याद कर लेंगे, ठीक है। और बृहदारण्यक उपनिषद में क्या वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी, यही उसमें वर्णित है। धन्यवाद।